उत्पल दत्त का बंगाली सिनेमा और रंगमंच में बड़ा नाम था। हिंदी फिल्मों में बहुधा हास्य प्रधान भूमिका की थी, परंतु अमिताभ बच्चन की प्रथम फिल्म सात हिंदुस्तानी में वे भी एक हिंदुस्तानी थे, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो उत्पल दत्त जी ही मुख्य भूमिका में थे। बच्चन समेत अन्य कलाकार शायक के भुवन सोम फिल्म के लिए उत्पल दत्त को श्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, मगर हिंदी सिनेमा में भरपूर काम और प्रतिष्ठा ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल से मिली, जो ना आर्ट फिल्म बनाते थे और ना ही कमर्शियल मसाला। गोलमाल में ऋषि दा ने उत्पल दत्त जी को गंभीर छवि के विपरीत ऐसे पात्र की भूमिका दी जिन्हें अपनी मूंछों से लगाव था। हीरो अमिल पालेकर और दीना पाठक का अभिनय आज भी एक मिसाल है, मगर उत्पल दा गंभीर रहकर भी उतना ही हंसा गए थे कि उस वर्ष बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिला। जिस अंदाज से अच्छा बोलते थे वो उनका ट्रेडमार्क बन गया। आज भी मिमिक्री आर्टिस्ट उस तकिया कलाम की नकल कर रहे हैं। बंगाली हिंदी फिल्म में इस दिग्गज कलाकार ने अपना करियर अंग्रेजी रंगमंच से शुरू किया था। इसका कारण था कि वे अंग्रेजी भाषा का मुख्य विषय में रहकर ग्रेजुएशन किए हुए थे। वे स्कूल के ज़माने से ड्रामा ग्रुप बनाकर अंग्रेजी नाटक किया करते थे। 1929 में जन्मे इस कलाकार ने 25 साल की उम्र में अपने स्कूल की परफॉर्मेंस में ग्रेसी रंगमंच के अग्रिम कलाकार जेफरी कैंडाल को इतना प्रभावित किया था कि उन्होंने उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। कैंडाल परिवार भारत में जहां भी अपना नाटक करते, उत्पल दत्त हमेशा उनके साथ थे। बंगाली भाषा में भी उन्होंने अपनी सृजनशीलता से कई अच्छे नाटक दिए। उनकी अपनी एक विचारधारा थी जो साम्यवाद से प्रभावित थी। अपने नाटकों में वह उसको भी दर्शाते थे। परिणाम यह आया कि 65 में पश्चिम बंगाल की कांग्रेस सरकार ने उत्पल दत्त को उनके ही एक नाटक कलोल के कारण पकड़कर कुछ महीने कारावास में रखा था। कलोल की वार्ता 1946 में हमारे नौका दल में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो विद्रोह किया था उसकी थी, मगर उसे सांप्रत समय के साथ भी जोड़ा गया। उस समय देश भर के बुद्धिजीवियों और रंगमंच कर्मियों के आंदोलन के कारण उत्पल दत्त जी को रिहा किया। 1966 के चुनाव में बंगाल में कांग्रेस हारी थी। जय घोष के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उस ऐतिहासिक चुनाव में कलोल जैसी कृतियों का भी योगदान माना जाता है, इसलिए उनकी काफ़ी चर्चित कलाकार की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। 70 के दशक में ऋषिकेश मुखर्जी ने गुड्डी जैसी मध्यम वर्गीय फिल्म से प्रस्तुत किया। उनकी गंभीर भूमिका नहीं बल्कि एक हल्के फुल्के चरित्र अभिनेता की इमेज प्रस्तावित की। गुड्डी जया बच्चन की पहली हिंदी फिल्म थी। उसमें प्रोफेसर गुप्ता बनकर उत्पल दत्त जी फिल्म के ग्लैमर से एक के बाद एक पर्दा हटाते हैं। उस अभिनय के बारे में उन दिनों के एक समीक्षक ने गुड्डी की समीक्षा में लिखा था कि वह एक्टिंग नहीं लगती। यही उत्पल दत्त जी की विशेषता थी। गोलमाल में आप उन्हें एक विचित्र विशेषताओं से भरे भवानी शंकर की भूमिका में देखो तो लगेगा कि असल ज़िंदगी में भी वे ऐसे ही हैं, लेकिन शौकीन के एक एक पैसे का हिसाब रखने वाले कंजूस भी उतने ही स्वाभाविक लगते थे। उनकी अभिनय प्रतिमा खुर्शीदा से ज़्यादा ही शायद किसी ने काम में लिया होगा। गोलमाल की तरह वे नरम गरम में भी उनकी जोड़ी अमोल पालेकर के साथ थी। उसमें भी उन्हें श्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ऋषिदा के रंग बिरंगी में भी उन्हें वही अवार्ड दोहराया गया था। बॉक्स ऑफिस पर हिट होने वाली फिल्म का भी वे हिस्सा होते थे। कॉमेडी रोल में ही नहीं साबित किया, बल्कि जब कभी उन्हें नकारात्मक भूमिका में लिया गया तो खलनायकी में भी उतनी ही सहजता से की थी। बंगाली फिल्में भी विविधता से भरी हैं, मगर उत्पल दत्त जी का रंगमंच का योगदान इन सबसे ऊपर गिना जाना चाहिए। रंगमंच की एक प्रतिष्ठित संस्था इंडियन पीपुल्स थिएटर्स एसोसिएशन इप्टा की संस्था के संस्थापकों में से एक थे उत्पल दत्त। उनके नाटक विचार करने पर मजबूर करने वाले होते थे। उनके निधन के बाद उत्पल दत्त नाट्य उत्सव भी होता था। बंगाली में सत्यजीत राय से लेकर मृणाल सेन जैसे सिद्ध प्रसिद्ध निर्देशकों के भी प्रिय थे। फिल्मों में आने के बाद भी कई वर्षों तक अंग्रेजी विषयों के अध्यापक रहे थे। पर्दे पर कभी पिता, कभी चाचा, कभी डॉक्टर, कभी सेठ, कभी बुरे तो बहुधा अच्छे बने उत्पल दत्त का दर्शकों किसी भी रूप में नहीं भूलेंगे। ऐसे सहज स्वाभाविक कलाकार का 1993 में सिर्फ 64 साल की आयु में देहांत हो गया था। धन्यवाद।